भारत की सर्वोच्च अदालत ने साल 1967 में दिए अपने फैसले में तय किया था कि पासपोर्ट रखना और विदेश जाना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार। 60 के दशक वाले भारत में ये एक ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि उस दौर में पासपोर्ट को एक खास दस्तावेज माना जाता था। पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें विदेश में भारत की इज्जत बनाए रखने और प्रतिनिधित्व करने लायक समझा जाता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकारक राधिका सिंघे बताती है कि लंबे समय तक पासपोर्ट किसी नागरिक की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, जो कि सिर्फ प्रतिष्ठित, समृद्ध और शिक्षित भारतीय नागरिकों को दिया जाता था। इसीलिए श्रीलंका और बर्मा में रहने वाले मजदूर और गिरमिटिया मजदूर वर्ग को पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आजादी के बाद भी हालत में बदलाव नहीं आया। नई सरकार भी ऊंच नीच और भेदभाव भरा व्यवहार करती रही। भेदभाव इस मान्यता के साथ किया जाता था कि विदेश यात्रा से आत्मसम्मान और भारत की इज्जत जुड़ी हुई है। ऐसे में विदेश यात्रा सिर्फ उन लोगों द्वारा की जा सकती थी जिनमें भारत की सही झलक। ऐसे में भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को ऐसे नागरिकों की पहचान करने का आदेश दिया जो विदेश में भारत को शर्मसार नहीं करेंगे। इसमें साल 1954 तक राज्य सरकारों द्वारा पासपोर्ट जारी किए जाने की नीति ने फायदा पहुंचाया था। भारत ने ज्यादातर लोगों को पासपोर्ट न देकर एक वांछित भारतीय प्रवासी समुदाय बनाने की कोशिश की। इस नीति को ब्रिटेन अधिकारियों की मिलीभगत के साथ अमल में लाया गया, ताकि निम्न जाति और वर्ग के लोगों को 1947 के बाद ब्रिटेन जाने से रोका जा सके। दोनों देशों के अधिकारियों ने भारतीय लोगों की श्रेणी बनाई, जिसे दोनों पक्षों ने ब्रिटेन जाने के लिए लायक नहीं समझा। इससे दोनों देशों का फायदा होता था। भारत के लिए इसका मतलब अवांछित, गरीब, निचली जाति या गिरमिट या मजदूर के वंशों को आगे बढ़ने से रोकना था। इनसे पश्चिम में भारत शर्मसार हो सकता था। और ब्रिटेन के लिए इसका मतलब जो गोरे नहीं थे एवं वो भारतीय जो घूम घूम कर सामान बेचने वाले वर्ग की बाढ़ को संभालना था। इस नीति के तहत भारत के सबसे वंचित, अनुसूचित जाति या दलित समाज को पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। भारत की मौजूदा आबादी 1/4 अरब में से दलितों की हिस्सेदारी 23 करोड़ है। इसके साथ ही राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों को पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। पासपोर्ट ना देने के अन्य तरीके भी थे। आवेदकों को लिटरेसी और अंग्रेजी भाषा का टेस्ट देना होता था। उनके पास पर्याप्त पैसा होना भी एक शर्त हुआ करती थी। भारतीय लेखक दिलीप हीरो याद करते हैं कि साल 1957 में उन्हें पासपोर्ट हासिल करने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ा, जबकि उनकी शिक्षा एवं आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। इस तरह के दमनकारी नियंत्रण से ऐसे परिणाम आए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कई भारतीय नागरिकों ने जाली पासपोर्ट हासिल किया। इस तरह के स्कैंडल के बाद अनपढ़ और अर्धसाक्षर भारतीय जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्हें 1959 से 1960 के बीच कुछ समय के लिए पासपोर्ट के लिए अयोग्य करार दिया गया। इस नीति की एक झलक 2018 में दिखाई दी, जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अकुशल और सीमित शिक्षा वाले भारतीयों के लिए ऑरेंज पासपोर्ट लाने की योजना का ऐलान किया था, जबकि सामान्य रूप से भारतीय पासपोर्ट का रंग नीला होता है। इस योजना का विरोध किया गया था, जिसके बाद भारत को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। इस तरह की नीति सिर्फ यह बताती है कि भारत एक लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखता है जो ऊंची जाति और ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त